नमस्कार। आज हम लोग ऑक्सिलरी पावर सर्किट से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1। ऑक्सिलरी मोटर वाले सर्किट को ऑक्सिलरी पावर सर्किट कहते हैं। ओवर करंट से सुरक्षा के लिए करंट रिले लगा रहता है। कौन सा रिले लगा रहता है ओवर करंट की सुरक्षा के लिए? ए QLA, बी QOA, सी QLM, डी QRS। इसका सही उत्तर है QLA। प्रश्न संख्या 2। ऑक्सिलरी पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट रिले कौन सा है? QOA, बी QLM, सी QOP, डी QLM। सही उत्तर है QOA। आर्नो क्या है? ए सिंगल फेज AC मोटर, बी 3 फेज अल्टरनेटर, सी दोनों का मिला जुला रूप, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी दोनों का मिला जुला रूप। 4। आर्नो को स्टार्टिंग फेज देने के लिए लगाया गया है। क्या लगाया गया है स्टार्टिंग फेज देने के लिए? ए C 118, बी R 118, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी R 118। प्रश्न संख्या 5। डीजे बंद होते ही डायरेक्ट कितनी ऑक्सिलरियाँ चलती है? ए 7, बी 5, सी 6, डी 4। सही उत्तर है बी 5। ऑक्सिलरी मोटर के चलने का क्रम कौन सा है सही है? ए MVSI, MCP, फिर MVRH, फिर MVMT, बी MCP, MVRH, HVSI, MVMT, सी MVSI, MVMT, MVRH, MVSL, डी MVMT, MVRH, MCP, MVSI। इसका सही उत्तर है ए MVSI पहले, उसके बाद MCP, फिर MVRH, लास्ट में MVMT। प्रश्न के साथ 2 CP वाले लोकों में सामान्य हालात में कुल कितने मोटरें लगी रहती है? ऑक्सिलरी मोटरें। इसका सही उत्तर है बी 10। ए है 11, बी 10, सी 7, डी 8। प्रश्न संख्या 8। WAG5 लोकों में कुल कितनी ऑक्सिलरी मोटरें लगी हैं? ए 10, बी 11, सी 8, डी 7। इसका सही उत्तर है बी 11। प्रश्न संख्या 9। आर्नो को स्टार्टिंग में ओवर करंट से बचाने के लिए ऑक्सिलरी मोटरें कितने चरणों में चलती है? उनमें से मिलान करें कौन सा सही है? प्रथम चरण में चलने वाले मोटरें MVSI 12, फिर MVSL 12 MPH। द्वितीय चरण में चढ़ने वाले MCP MVRH। तृतीय चरण में चढ़ने वाले MVMT 1। चौथा चरण में चढ़ने वाले MVMT 2। इनमें से कौन सा सही है? ए ABC, बी BCD, सी AB, डी सभी। प्रश्न संख्या 10। किसको क्लोज करने पर आर्नो का स्टार्टिंग फेज सर्किट में आता है और खोलने पर अलग हो जाता है? ए C 118, बी C 119, सी 107, डी C 108। इसका सही उत्तर ए C 118। प्रश्न संख्या 11। MPH को किसी कारणवश काम से अलग करना पड़े तो HPH को 0 पर रखें। स्विच HPH को 0 पर रखते हैं तो ब्लॉक सेक्शन साफ करने के लिए गाड़ी कैसे चलाएंगे? ए शुरू में 400 एम्पियर करंट फिर 600 एम्पियर करंट देकर गाड़ी चलाएंगे, बी शुरू में 600 एम्पियर फिर 400 एम्पियर देकर गाड़ी चलाएंगे, सी शुरू में 800 एम्पियर फिर 400 एम्पियर से गाड़ी चलाएंगे, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी शुरू में 600 एम्पियर फिर 400 एम्पियर देकर गाड़ी चलाएंगे। प्रश्न संख्या 12। MVRH को काम से अलग करना पड़े तो गाड़ी कितने नॉच तक चलाएंगे? ए 5 नॉच, बी 6 नॉच, सी 7 नॉच, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 5 नॉच से गाड़ी चलाएंगे। प्रश्न संख्या 13। हेडलाइट का ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? NTPR, RTPR, MTPR, डी इनमें से कोई नहीं।
हेडलाइट का ट्रांसफार्मर का नाम है RTPR। ट्विन बीम हेडलाइट में हाई बीम और लो बीम का वोल्टेज क्या है? माफ कीजिएगा, 14 नंबर प्रश्न जो है ट्विन बीम हेडलाइट में हाई बीम लो बीम का वोल्टेज होता है, हाई बीम का होता है 100 वोल्ट और लो बीम का होता है 90 वोल्ट। अगला प्रश्न है DC टू DC कन्वर्टर पर लगा फ्यूज की शक्ति क्या होती है? A 7 एम्पियर, B 8 एम्पियर, C 3 एम्पियर, D 6 एम्पियर। इसका सही उत्तर है A 7 एम्पियर। प्रश्न संख्या 15, न्यूट्रल सेक्शन में डीजे खोलने पर यदि हेडलाइट न जले तो क्या चेक करेंगे? A RTPR, B DC-DC कन्वर्टर, C CCC PR फ्यूज, D तीनों। इसका सही उत्तर है CCC PR फ्यूज को चेक करेंगे। प्रश्न संख्या 16, हेडलाइट खराब होने पर रात में या कोहरे में जहां चमकने वाले बोर्ड लगे हैं वहां गाड़ी की गति अधिकतम क्या होगी? A 10 kmph, B 20 kmph, C 40 kmph, D 30 kmph। इसका सही उत्तर है C 40 kmph। प्रश्न संख्या 17, हेडलाइट न जले तो क्या करेंगे? A DC कन्वर्टर पर लगे चेंज ओवर स्विच को बदलेंगे, B ZPR स्विच का पोजीशन बदलेंगे, ऑन करेंगे इसको, C HRTPR की पोजीशन को 2 पर करेंगे, D तीनों। इसका सही उत्तर है तीनों काम करेंगे, जिससे काम हो जाए वो काम सही है। 18 नंबर प्रश्न, बैटरी चार्जर के काम की जांच करने वाली रिले का क्या नाम है? A QV61, B QV62, C QV63, D QV64। इसका सही उत्तर A QV61। प्रश्न संख्या 19, विद्युत लोकों में ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट को फ्यूज CCB के द्वारा सप्लाई देते हैं तो डीजे बंद होने से कितने समय बाद रिले Q100 एनर्जाइज होकर कंप्रेसर तथा ब्लोअर चलाते हैं? A 6 सेकंड बाद, B 5 सेकंड बाद, C 8 सेकंड बाद, D 5.6 सेकंड बाद। इसका सही उत्तर है B 5 सेकंड बाद। प्रश्न संख्या 20, कौन गलत है? मिलान करना है। मिलान में जो है कॉन्ट्रैक्टर C107 का संबंध MVRS से है, कॉन्ट्रैक्टर C105 का संबंध MVMT1 से, कॉन्ट्रैक्टर C106 का संबंध MVMT2 से, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है D कोई नहीं, यानी सब सही है। प्रश्न संख्या 21, जब Q118 तथा BP2 डीजे की मदद से डीजे बंद करते हैं तो LSDJ और LSCHBA के बुझने पर BP2 डीजे छोड़ते हैं तथा ब्लोअर के चलने के कितने से देर बाद Q118 को छोड़ेंगे? A 6 सेकंड बाद, B 11 सेकंड बाद, C 15 सेकंड बाद, D 5.6 सेकंड बाद। इसका सही उत्तर है 15 सेकंड बाद। 15 सेकंड बाद Q118 को छोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, Q118 और BP2 डीजे से डीजे बंद करते समय LSDJ बुझ जाए और LSCHBA न बुझे तो BP2 डीजे तथा Q118 को सेकंड के बाद छोड़ेंगे, कितने सेकंड बाद छोड़ेंगे? A 4 सेकंड बाद, B 5 सेकंड बाद, C 6 सेकंड बाद, D 8 सेकंड बाद। इसका सही उत्तर है A 4 सेकंड बाद। प्रश्न संख्या 23, बिना पायलट लैंप के गाड़ी चलाते समय डीजे बंद करते समय BLR डीजे, BP2 डीजे और Q45 को कितने सेकंड में छोड़ देंगे? यानी इनमें से अगर किसी के द्वारा हम चालू करते हैं, डीजे क्लोज करते हैं, तो कब छोड़ेंगे? A 5 सेकंड में, B 4 सेकंड में, C 8 सेकंड में, D 11 सेकंड में। इसका सही उत्तर है B 4 सेकंड में। बिना पायलट लैंप के गाड़ी चलाते हैं, यदि एक नॉच लेने पर नॉच नहीं आए तो किस रिले को भेज करके गाड़ी चलाएंगे? A Q50, B Q52, C QRS, D Q51। इसका सही उत्तर है C QRS।
QRS को बैच करेंगे और प्रेशर को देखते रहेंगे। प्रश्न संख्या 25, सिंगल फेज AC को 3 फेज AC में बदलने के लिए क्या लगा रहता है? A RSI, B आर्नो, C दोनों, D कोई नहीं। सही उत्तर है B आर्नो कन्वर्टर लगा रहता है। प्रश्न संख्या 26, ऑक्सिलरी ट्रांसफर TFWA एक स्टेप डाउन ट्रांसफर है जिसमें कितने टर्न होते हैं और पेंटो उठाने के बाद यह एनर्जाइज हो जाता है, यानी पेंटो उठाते हैं तो यही ट्रांसफार्मर एनर्जाइज होता है। ऑक्सिलरी ट्रांसफर इसमें कितने टर्न होते हैं? A 19 टर्न, B 17 टर्न, C 22 टर्न, D 32 टर्न। इसका सही उत्तर है B 17 टर्न। 27 नंबर प्रश्न, आर्नो की इनपुट क्षमता तथा आउटपुट क्षमता कितने केवीए होता है? इनपुट कितना होता है, आउटपुट कितना होता है? A 150 और 120, B 120 और 150, C 420 और 380, D 380 और 120। इसका सही उत्तर है A 150 और 120। कौन गलत है? प्रश्न संख्या 28, A ऑक्सिलरी स्टार्टिंग रिले 100, B ऑक्सिलरी अर्थ फॉल्ट रिले QOA, C नो वोल्ट लो वोल्ट रिले Q30, D कोई नहीं, यानी सभी सही है। इसका सही उत्तर है D कोई नहीं। प्रश्न संख्या 29, कौन मिलान सही है? A दोनों हेडलाइट तेज जलाने हेतु 32 वोल्ट की सप्लाई रहती है। B दोनों हेडलाइट धीम जलाने के लिए 16 वोल्ट सप्लाई रहती है। C गेज लाइट के लिए 24 वोल्ट की सप्लाई रहती है। D सब सही है। इसका सही उत्तर है D सभी सही है। यह वीडियो देर से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अभी पारिवारिक समस्या के कारण समय नहीं मिल पा रहा था। धन्यवाद।